नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में, जहां पे धरना स्थल है और यहां पर जो सहायक कार्यपालक सहायक है यहाँ पे उतरे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से ये लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं और यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। क्या कुछ इनका मामला है, पहले इनका पूरा मामला समझते आए, जुड़ते हैं इनसे। आपका नाम क्या हुआ सर? आशीष कुमार। क्या मामला आपका और आप लोग क्यों बीते 10 दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं? सरकार के उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की थी। उस अनुशंसा के आलोक में सभी कार्यपालक सहायकों को 60 साल की सेवा या फिर योजना परियोजना रहने तक की अनुशंसा की गई है और ख़त्म होने के बाद उन कार्यपालक सहायकों का दूसरे विभाग में समायोजन। ये पूरा वस्तुस्थिति है। सदन में भी सरकार को भी यही बताया गया और यही पास भी हुआ है, लेकिन मिशन द्वारा इसके इतर कार्य किया जा रहा है। अभी हाल की एक घटना बताते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यपालक सहायक जो कार्यरत हैं, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा लागू होने के बावजूद भी उनको ना 60 साल पूरा हुआ, ना ही योजना परियोजना बंद हुई, उनको सेवा से हटा दिया गया। ये स्थिति है, सेवा से हटा दिया गया। एक तो उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के विपरीत ये काम हुआ। दूसरा, उनके पैनल को जब जिला में लौटाया गया तो जिला में ये कहकर लौटा दिया गया उनकी सेवा नियमित नहीं की गई, क्योंकि उनके लिए पुनर्नियोजन नहीं है। बीपीएसएम एक तरह कहती है कि आपका 60 साल सेवा और समायोजन की प्रक्रिया लागू है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि आज भी वो कार्यपालक सहायक रोड पर भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं और उनकी रोजगार छीन ले गए हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में उनके जगह पर जो कार्यपालक सहायकों को रखा गया, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर को रखा गया है, वो निजीकरण क्या है? निजीकरण से संबंध निजीकरण का ही एक मामला है। ठीक है, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से रखा गया है, जिससे कि उन कार्यपालक सहायकों से सेवा ली जा रही है। तो जब उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा राज्यपाल के आदेश से निकला है, सदन के आदेश से निकला है, फिर ये दरकिनार कैसे कर दे? क्या आज बीपीएसएम सरकार से ऊपर हो गई है? ये सोचने की चीज़। एक और चीज़ ये देखा जा रहा है कि आप लोगों में कि जो आप लोग में से कितने सारे लोग हैं जो परीक्षा दे के पास हो चुके हैं जी, पोस्टिंग भी मिल चुकी है उन्हें, लेकिन बावजूद इसके आप लोग को बेल्टों के हाथों में बेचा जा रहा है, या फिर जो आप लोग का जो डिपार्टमेंट है अब आप लोग निजीकरण के दौर में आ चुके हैं और आप लोग को बेल्टों के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि इनकी मंशा हमें निजीकरण की तरफ ढकेलने की ही है। इस मंशा से कोई इतर नहीं है और कोई झुटलाया भी नहीं जा सकते, क्योंकि नवनियुक्त कार्यपालक सहायक जिनको कि आज दक्षता परीक्षा 3 माह की नियुक्ति की गई और ये बताएगा कि उनकी नियुक्ति जो है जिस दक्षता परीक्षा का हवाला दिया गया है, वो दक्षता परीक्षा को मिशन द्वारा बताया जाता है कि कार्यपालक सहायकों को और अधिक मानदेय देने के लिए दिया जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति जस्ट पलट है। 3 माह का नियोजन कहते हैं और कहते हैं 3 माह में अगर ये दक्षता परीक्षा आप नहीं पास करते तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आखिर ये क्या है? 2 विपरीत धारा, सरकार अलग कर रही है, सदन को अलग बताया जाता है और मिशन अलग कर रही है। ऐसी परिस्थिति क्यों? तो आगे की क्या रणनीति हो, क्योंकि आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दिया है, 15 तारीख से यहाँ बैठे हैं, आज करीब 10 दिन हो चुके हैं, और आगे क्या करने वाले हैं? की रणनीति ये है कि आज हमारे इस राज्य स्तरीय आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये सूचना देना चाह रहे हैं कि हम लोग डटे हुए हैं और पूरा राज्य डटा हुआ है। अगर हमारी बातों को अभी नहीं सुनी जाएगी तो अब आमरण अनशन जैसे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर रहे हैं। अच्छा, मूल रूप से जैसा कि आपने कहा निजीकरण का दौर अभी चल रहा है, सभी को डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें सरकारी संस्थाओं से बेचा जा रहा है। आप लोग मुख्य रूप से और मांगे क्या होगी? जैसा कि आपने बताया निजीकरण, उसके अलावा और क्या मांगे आपकी? अगर चौधरी कमेटी की अनुशंसा लागू कर दिए थे तो लगभग सारी हमारी कोई मांग ही नहीं है। वो अनुशंसा जो है कंटिन्यू करना है। अच्छा, चौधरी कमेटी में क्या कुछ है, जरा बताएगा? चौधरी कमेटी वही उच्च स्तरीय समिति जिसका कि अभी वर्णन किया, जिसमें योजना परियोजना 60 साल रहने तक हमारी नौकरी रहेगी। अगर हम किसी विभाग से हटाए जाते हैं तो दूसरे विभाग में समायोजन कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था है उसमें, और इस व्यवस्था को ही ये लोग हटाने के लिए मिशन स्तर पर षड्यंत्र किया जाएगा। यानी कि आप लोग निरंतर बने हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, मांग पूरी नहीं होती है तो? जी। और मैं यहाँ बता दूँ
मिशन स्तर पर ये कार्य सिर्फ हमें तो लगता है व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर ही किया जा रहा है और कोई माजरा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? आशीष कुमार जी, ये थे मेरे साथ आशीष जी, जो कि कार्यपालक सहायक का जो इनका ग्रुप है, जो काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे में जो उनके नेता हैं और साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो मांग है किसी भी कंडीशन में पूरी होनी चाहिए। आगे भी ये लोग अपनी मांग के लिए लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे और इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो यह जो आंदोलन है और भी बड़ा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हमारी मौजूदा सरकार ने चुनाव में कहा था कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, तो क्या 19 लाख के बदले जो निजीकरण का दौर है यही ने तोहफे में मिला है या फिर कुछ और है? और भी तमाम मसलों को लेकर के ये लोग यहाँ पे आए हुए। साफ तौर पर जिस तरीके से हमारी सरकार ने कहा है कि जो 50 साल से अधिक के जो कर्मचारी होंगे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, भले ही वो फिट हो या फिर अनफिट हो। ऐसे में भी साफ तौर पर कहना है कि जो चौधरी कमेटी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 60 साल के बाद लोगों को रिटायर किया जाएगा, लेकिन 60 साल के भीतर ही 50 साल के अंदर ही कई कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जा रहा है, सेवानिवृत्त कर दिया जा रहा है। ऐसे में ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और सरकार को संदेश देने में जुटे हुए हैं कि सरकार जो है ऐसा नहीं कर सकती, इन्हें लंबे समय तक काम करना है और 60 साल तक कम से कम इन्हें काम करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए, ना कि 50 साल में रिटायर करना चाहिए। तो अब ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया के साथ, और भी जन सरकार से जुड़े तमाम मसलों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।